सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको कफ पित्त वायु से संबंधित आगे की जानकारी देना चाह रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इस विषय में बताया था कि उनकी प्रकृति कैसी है। आज उसका डिटेल और अगला भाग बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में यह कहा जाता है कि इन्हीं कफ पित्त वायु के दोषों के कारण ही हम लोगों को रोग होते हैं। तो यदि हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अपने रोगों को साधने में सुविधा मिल सकती है। हम आसानी से उसे समझ सकते हैं और कैसे कौन बढ़ा है, कौन विषम हुआ है, उसके अनुसार से हम अपने भोजन को, अपने अन्य जो हमारे क्रियाकलाप हैं उसमें बदलाव करके और अपने आचार विचार, चरित्र व्यवहार में बदलाव करके हम रोगों से बच सकते हैं। तो चलिए पहले वात के विषय में बात करते हैं कि वात का गुण क्या होता है। वात रूखा होता है, यह सुखा देता है किसी चीज को। यह लघु होता है, अर्थात यह बहुत सूक्ष्मता से काम करता है, बहुत भीतर गहराई तक चला जाता है। इसे योगवाही कहा जाता है, अर्थात यह ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। गर्म समय में यह गर्म हो जाता है, ठंडा समय में यह ठंडा हो जाता है। और यह इसकी एक और खासियत जो सबसे बड़ी है वह यह है इसकी गति। यह सदा गतिशील रहता है। तो यह वायु के कुछ गुण हैं, यानी वात के कुछ गुण हैं। और पित्त का जो गुण है वह ऐसा है कि पित्त जो है वो तीक्ष्ण होता है, काफी तेज होता है और गर्म होता है, उष्ण होता है। और यह स्वभाव से कुछ हल्का सा चिकनाहट वाला होता है, यानी स्निग्ध होता है। और इसमें कुछ गंध होती है। अगर आप उल्टी किए हैं कभी तो आप देखते होंगे कि उसमें हरे पीले रंग का जो पदार्थ आता है उसमें एक बदबू होती है अलग ढंग की। तो वह बदबू जो उल्टी वाली होती है एक विशेष रंग के बदबू होती है। उसमें कुछ एसिडिटी टाइप का होता है, तो उसको आमवात का गंध कहा जाता है। विस्तर भी उसको कहते हैं और सूंघने में अच्छा नहीं होता है यह। तो यह द्रव होता है, इसमें कुछ स्नेह होता है, यानी बहुत मुलायम होता है, चिकनाई लिए हुए होता है। तो ये पित्त का गुण है। और उसी तरह से कफ का जो गुण है, कफ जो है वो काफी चिकना होता है, ठंडा होता है, यह भारी होता है। इसमें कुछ जो है पृथ्वी तत्व मिला होता है जो इसको भारीपन देता है। यह मंदा होता है, यानी हमें कुछ स्थिर करता है, शांत करता है, स्थिरता वाला गुण होता है, भारीपन कुछ लाता है। यह पिच्छल होता है, मतलब चिपचिपा टाइप का इसको कहते हैं पिच्छल। तो ये इसके पिच्छल इसके गुण होते हैं। और फैलने वाला होता है, लेकिन चिपचिपा करके फैलने वाला होता है, चिपचिपापन होता है।
और इसके रंग जो हैं ये सफ़ेद में, पीला में, और तो और ये काला भी हो जाता है, भूरा भी होता है। जब इसके इन्फेक्शन के हिसाब से इसका रंग जो है ये बदल जाता है। और कभी कभी इसमें जो है ये रक्त भी मिश्रित हो जाता है, तो इसका एक अलग ही रूप फिर बन जाता है। हल्का सा लालिमा लिए हुआ रक्त के भी कुछ इसमें अंश आ जाते हैं। तो ये सब कफ का इससे होता है। यह अगर इनमें से अगर दो दो दोष अगर एक साथ शामिल हो जाए तो उसको संसर्ग कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। और अगर तीन तीन दोष अगर आ जाए तो यह सन्निपात कहलाता है। दो दोष हो जाए तो संसर्ग, और तीन दोष में यह सन्निपात कहलाता है। अब ये कफ और पित्त और वायु ये तीनों ही 5-5 प्रकार के होते हैं। कफ भी 5 प्रकार के होते हैं, पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं, और वायु भी 5 प्रकार के होते हैं। तो ये महाप्राण होते हैं। वैसे तो वायु को 10 प्रकार का माना गया है, लेकिन 5 प्रकार को ही मुख्य माना गया है। उन्हीं का एक छोटा एक का एक छोटा छोटा लघु लघु भी वायु माना गया है। तो ये जो 5 जो मुख्य जो वायु माने गए हैं वो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ये माने गए हैं। ये 5 वायु होते हैं। और जो इनके लघु होते हैं वे भी 5 माने गए हैं। इसमें नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय ये भी 5 वायु माने गए हैं अलग से। ये लघु वायु है, यानी इन्हीं का एक प्रकार है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये जो 5 वायु हैं, इन 5 वायु के अपने अलग अलग ये स्थान है, अलग अलग काम है इन 5 वायु के। तो जैसे कि ये वायु जो है इसका मुख्य स्थान तो जहाँ जो मलाशय होता है, पक्वाशय जो है वह इसका मुख्य स्थान होता है। वैसे कमर में, हाथों में, पैरों में, हड्डियों में, त्वचा में इसका वात का स्थान कहा जाता है। और जो पित्त जो है उसका जो मुख्य स्थान है तो वो नाभि है। नाभि का मतलब ये जो ढोंढी वाली जो नाभि है वह नहीं, बल्कि जो हमारा अमाशय है और जो मलाशय है इसके मध्य में एक स्थान होता है, उसको भी नाभि कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो वह जो है वो क्षुद्रांत्र उसको कहते हैं। क्षुद्र अंत्र, अंत्र मतलब आंत से मतलब है। तो वह जो है वह उसे नाभि कहते हैं इसकी भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में। और सामान्य भाषा में जो नाभि है जिसको ढोंढी भी कहते हैं उसका यह मतलब नहीं है। तो यह इतना जो स्थान है, यानी अमाशय से लेकर के मलाशय तक का जो स्थान है बीच का, उस स्थान को ही मतलब मुख्य स्थान मानते हैं इसके पित्त का। वैसे यकृत में, प्लीहा में और रक्त में, रस में और आँखों में और त्वचा में, यहाँ भी पित्त का स्थान होता है। और कफ का जो है वो मुख्य स्थान तो छाती है, कंठ है और उसका सर है। और ये जो हमारे जोड़ हैं, जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ भी उसका स्थान होता है। हृदय भी स्थान होता है, जीभ भी स्थान होता है, नाक में भी होता है, यहाँ सर का हिस्सा भी होता है। ये सब कफ के मुख्य स्थान होते हैं। रस धातु में भी इसका स्थान होता है। तो ये स्थान जो है ये
कफ के स्थान हैं। इन स्थानों को जब आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि इनका प्रभाव यहाँ पर है तो उसके हिसाब से हम अपना भोजन वगैरह कर पाएंगे और उसके हिसाब से उसमें बदलाव ला पाएंगे। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि वात के जो हैं ये जो 5 वायु हैं, तो इन 5 वायु में जो इन 5 में भी जो प्राण वायु है उसको मतलब मुख्य माना जाता है। ये जो है ये हमारे सिर प्रदेश में होता है, सिर वाले हिस्से में होता है, और उदान वायु जो होता है वो कंठ वाले हिस्से में होता है, और समान वायु जो है वो नाभि वाले स्थान में होता है, व्यान वायु जो है हृदय वाले स्थान में होता है, और अपान वायु जो है ये मल द्वार के पास होता है। तो ये इसके स्थान हैं, और इसमें जो मुख्य भूमिका है कि इसका क्या क्या काम है, तो ये जो प्राणवायु है तो इसका सर से संबंधित जो कार्य है जैसे और इंद्रियों से संबंधित जैसे जो भी बुद्धि है इससे संबंधित जो काम है, हृदय से संबंधित जो काम है, छींक है और उद्गार है, या अन्न को मान लीजिए ढकेलना है भीतर, हम लोग जो खाते हैं जीभ को चलाते हैं, इन सब में जो है वायु की जरूरत पड़ती है। फिर उसको ढकेल देंगे नली से नीचे चला जाएगा। तो यह जो काम है ये इसका काम है जब हम श्वास भरते हैं तो हमारे डायफ्राम को फैलाना और उसको बढ़ाना, तो यह जो है ये उदान वायु जिसे कहते हैं। तो जो कंठ प्रदेश में और हृदय प्रदेश के बगल में जहाँ हमारा ये डायफ्राम है और छाती है, इसमें उदान वायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है और इसको फैलाना सिकुड़ना, जिसके कारण हम श्वास प्रश्वास ले पाते हैं। हम कोई भी प्रयत्न करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं तो आखिर इन्हीं वायु के ही जरिए करते हैं। हम बोलते हैं तो वायु के ही जरिए बोलते हैं। हमारे भीतर में जो शक्ति आती है, जो हम बल आता है, तो उसको हम रोकते हैं। जिसे हम रोकते हैं जब कुंभक करते हैं, सांस भर के कुंभक करते हैं तो हमको बल मिलता है बहुत। तो उस बल से ही जो है हमारा ये सब सारा काम होता है। गले में कंठ से हम जैसे खांसते हैं या कोई भी सांस भरना छोड़ना, चीखना चिल्लाना, या नाक से खूब जोर से प्रेशर डालना, तो ये सब जो है उदान वायु के सब काम होते हैं। और व्यान वायु जो है वह हृदय के आसपास रहता है, इसका मुख्य स्थान हृदय होता है। और जो कुछ भी हम जैसे आँख बंद करते हैं खोलते हैं, ये सब पलक झपकाने वाला जो काम होता है, तो ये सब कूर्म वायु जो है इसका एक उपवायु होता है, कूर्म वायु जो पलक झपकाने वाला काम करता है। नाग वायु जो होता है इसको डकारने का काम करते हैं नाग वायु से। और क्रिंकल वायु जो है छींकने का काम करते हैं। ये सब उपवायु। जम्हाई लेते हैं तो वो देवदत्त वायु से लेते हैं। और मरणोपरांत भी जो हमारे शरीर में वायु बच जाता है उसको धनंजय वायु कहते हैं। तो ये जो व्यान वायु है तो ये सब जो है हमारे आँख को बंद करने खोलने सब का काम है। हृदय की गति करना, हृदय को पंप करना, इसमें जो ताकत लगती है ये सब करते हैं। अंगों को नीचे की ओर धकेलना, ऊपर की ओर फैलाना, ये सब सारे काम जो हैं ये व्यान वायु के काम होते हैं। अब इसी तरह से समान वायु है तो समान वायु का काम तो है पचाना है, क्योंकि ये उस स्थान में कोष्ठक प्रदेश के चारों ओर होता है। और जो हमारा अमाशय है वहाँ से जब भोजन पच करके जाता है, तो अब पच करके जाएगा तो उसको सब जगह
ले जाना, पचाना, उसको रस में मिलाना, उसको थोड़ा अंतर करना कि ये मल है, ये मूत्र है, और फिर उसमें से जो माल है उसको खींचने के लिए जो मूवमेंट होता है, वाल्व का, हाथों में भी वाल्व होते हैं, उसका मूवमेंट होता है। तो ये सब सारा काम जो है ये समान वायु का होता है, जिसके कारण उसको हम लोग सोख लेते हैं। तो अन्न को घुमाना, अन्न को धकेलना, उसको जो मूवमेंट होता है उसको अंग्रेजी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जो कि एक इस तरह से जैसे क्या कहते हैं, अर्थवर्म जो है, केंचुआ जिस तरह से चलता है उस तरह से चलते चलते अन्न जो है वो आता है। तो इसमें इस तरह से प्रेशर बनाते हैं। अब अपान वायु जो है ये सबसे नीचे वाले हिस्से में, नाभि से नीचे वाले हिस्से में अपान वायु रहता है, जो कि मल मूत्र को, वीर्य को निकाल देना, या मासिक धर्म पैदा करना, या गर्भवती महिला है उसका बच्चा को निकालना, उसके बच्चे को थामे रखना जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है। तो ये सब सारा काम अपान वायु का होता है। यानी गुदा और बस्ती के क्षेत्र में अपान वायु का सारा काम होता है। तो ये मैंने वायु संबंधित वो चर्चा कर दी। अब चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसलिए मैं इसको विराम दे रहा हूँ। अब इसका तीसरा जो भाग है उसमें मैं आपको पित्त और कफ संबंधित जो है वह आपको जानकारी दे दूंगा। ओम।